हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत करते हैं सर्वविद्या GK भागलपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 11 मार्च का जो सेकंड शिफ्ट में RPF कांस्टेबल के द्वारा पूछे गए प्रश्न थे उनका एनालिसिस करने वाले हैं। साथियों, तो आप लोग जो वीडियो में बने रहिएगा और आने वाले एग्जाम जो RPF कांस्टेबल का शेष बचा है उसका आइडिया आपको लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन साथियों आपको देख सकते हैं कि पूछा गया था साथियों, एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो जितने भी सारे मुख्यालय से संबंधित है, जितने भी सारे जो उनसे प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको जो है इस टॉपिक को जरूर देखकर जाना चाहिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों, फिलीपींस मनीला में साथियों एशियाई बैंक का क्या है, मुख्यालय। ठीक है, फिलीपींस मनीला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। संसद सदस्य के अनुशासनहीनता के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था। तो इस समिति का नाम साथियों आचार समिति, क्या नाम है, आचार समिति का जो है गठन किया गया था। अगला सवाल है साथियों कि प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो प्रायद्वीप पठार के साथियों सबसे ऊंची चोटी के बारे में यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है। तो ये आपका अन्नामनाई हो जाएगा, जो अनाईमुड़ी समझते हैं साथियों। ठीक है, अनाईमुड़ी इसका नाम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। भाप इंजन जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। साथियों आपको पता है कि भाप इंजन क्या करता है, तो ऊष्मागतिकी सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ऊष्मागतिकी सिद्धांत पर भाप इंजन जो काम करता है। मालाबार जो है युद्ध अभ्यास कहाँ पर जो है 2024 का हुआ था अभ्यास। ठीक है, मालाबार युद्ध अभ्यास 2024 कहाँ हुआ था। तो ये विशाखापट्टनम में। कहाँ साथियों, विशाखापट्टनम में। ये सवाल आपके एग्जाम में आया था। पानीपत का दूसरा युद्ध जो किसके किसके बीच हुआ था। साथियों इसका जो है ट्रिक बहुत ही खतरनाक है, तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध याद रखा है। ठीक है, 2 AM याद रखना। ठीक है, 2 AM मतलब क्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 AM का मतलब हो गया साथियों अकबर हो गया, एस हो गया अकबर और एस से हो गया हैमूर। ठीक है, AH 2AH याद रखना, 2AH मिस्टेक हो गया साथियों, 2AH याद रखना है। ठीक है, 2AH से क्या हो गया, अकबर और हेमू के बीच हो जाएगा। अगर बात करें पानीपत का तीसरा युद्ध तो 3 PM याद रखना। ठीक है, 3 जो है 3 AM अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच 3 AM याद रखना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। भारत सरकार द्वारा नियुक्ति के बाद मनोज मित्तल ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, ठीक है, इसका नाम क्या साथियों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसका शॉर्ट नेम सिडबी होता है, का अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। तो यह कार्यभार संभाला साथियों 27 जुलाई 2024 से। ठीक है, 27 जुलाई 2024 से संभाला है। अगला सवाल साथियों कि 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर में किसके साथ संधि किए थे। ठीक है, तो नवाज शरीफ, देखिए यहाँ पर जो है पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे, इनके साथ जो है ये जो है संधि किए थे। ठीक है, अगला सवाल अक्टूबर 2024 में 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होता है। तो ये आपका साथियों होता है वियंतियाने लाओ फिर PDR। ठीक है, वियंतियाने लाओ PDR में। ठीक है, अगला भील नेता काजी सिंह भीमा नाइक और भगाजी नोइक, ठीक है, महाराष्ट्र के किस जिला से 1857 का विद्रोह किया था। बहुत खतरनाक तरीके से सवाल पूछ रहा है साथियों। तो ये जो दिया जिले का नाम पूछा था, तो धुले से। कहाँ से, धुले जिला से। ठीक है, अगला सवाल अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो अनुच्छेद 10 से संबंधित पूछा जा रहा है, तो जो अनुच्छेद 10 में जो दिया गया था इसका आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है। यहाँ पर देखिए मिस्टेक क्या हुआ साथियों, अनुच्छेद 10 जो यहाँ पर आ गया इसका आंसर। ठीक है, पूर्ववर्ती नागरिक अनुच्छेद 2 के तहत नागरिक घोषित किए गए लोगों संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन रहेंगे। ये आपका जो आर्टिकल जो है 10 के अनुसार होता है। ठीक है, अगला अहिंसा के मौलिक कर्तव्य को DPSP जो है मौलिक कर्तव्य जो है आपका 36 से 51 तक जो है किस समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था। ये जो है अहिंसा के मौलिक कर्तव्य को, तो ये आपका जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, 1976 स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। अगला सवाल है साथियों का 1857 की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा था। तो ये प्रभाव पड़ा था साथियों, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे, जो इसमें जो आप लोग को जो है सही लगा होगा कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। छऊ नृत्य जो किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है बसंत ऋतु के दौरान चैत पर्व के अवसर पर 13 दिन तक ये पर्व मनाया जाता है। अगला गरीबी सूचकांक किस आधार पर मापी जाती है। तो गरीबी सूचकांक जो मापी जाती है साथियों गरीबी रेखा पर। किस पर मापी जाती है, तो गरीबी रेखा पर मापी जाती है। अगला इंदिरा गांधी सागर बांध जो है जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो इंदिरा गांधी जो है सागर जो जल विद्युत परियोजना आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला साथियों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सत्र 17वां और विघटन की
जोड़ी की व्यवस्था है। तो ये जो है अनुच्छेद 174 के अंतर्गत जो है आपका ये व्यवस्था किया गया कि राज्य विधानमंडल के सत्र 17वां और विघटन की जोड़ी जैसी व्यवस्था है। अगला, निम्नलिखित में से सबसे अधिक आणविक भार किसका था? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा आपका साथियों वो हो जाएगा लैक्टोज का। ठीक है, बहुत सारे लैक्टोज था, ठीक है, सुक्रोज था, और क्या कहा जाए तो क्या बोलते हैं ग्लूकोज था, तो इसमें लैक्टोज का हो जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं मैनोसेक्राइड्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? मैनोसेक्राइड्स बोलते हैं। अगला साथियों, भारत का कौन सा तट जो है चट्टान क्षेत्र माना जाता है? तो आपका पश्चिमी तट क्षेत्र जो है चट्टान माना जाता है। ठीक है, चट्टान क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, पश्चिमी तट की बात करें तो आपका देखिए ये पूर्वी तट हो गया, पश्चिमी तट का, इधर वाले तट को जो है चट्टान क्षेत्र माना जाता है। अगला सवाल साथियों, निम्नलिखित में कौन सा जो है डीपीएसपी गांधी विचारधारा से संबंधित है? ठीक है, डीपीएसपी जो है गांधी विचारधारा से संबंधित पंचायती राज ऑप्शन में था, ये आपका संबंधित हो जाएगा, जो कि आर्टिकल जो है 40 से संबंधित है। ठीक है, और भाग इसमें बात करें तो ठीक है भाग 9 में, ठीक है 9 में, ठीक है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया? तो अनुसूची हम बहुत बढ़िया से पढ़ाए हैं साथियों, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वेतन और भत्ता से। ठीक है, वेतन और भत्ता से। साथियों, हमारे चैनल पर जब आप विजिट कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने जो आरपीएफ कांस्टेबल के इंपॉर्टेंट टॉपिक का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जब आप इस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा तो साथियों यहाँ पर जितने भी सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक सब आ रहे हैं उस पर जो है प्रश्न बना दिए। जैसे 1857 का क्रांति कौन कहाँ से नेतृत्व किया था? ठीक है, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, प्रमुख पुस्तक आ रहे हैं, रबी फसल जो खरीफ फसल से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, जनगणना से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जा रहे हैं, और पंचवर्षों हिसाब से भी बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर संविधान की अनुसूची की बात करते हैं साथियों, अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा जरूर देखिएगा, बहुत ही डिटेल में हमने जो है टोटल जो है अनुसूची आपका 1 से 12 अनुसूची को जो है याद करने का भी फॉर्मूला बताएं, तो आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ वन लाइनर के माध्यम से भी बताएं साथियों, पंचवर्षीय योजना जरूर देखिएगा। बाकी अगले सवाल की बात करते हैं साथियों। अगला सवाल आपका साथियों, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 किस राज्य में स्थित है? तो ये संख्या 2 जो आपका असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर? असम राज्य में स्थित है संख्या 2 जल मार्ग जो है असम राज्य में स्थित है। अगला साथियों, दीप्ति शर्मा जो गेंदबाज का नवीनतम आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग किस स्थान पर पहुंच चुकी है? तो ये दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी है। ठीक है, अगला सवाल, 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर कहाँ से होकर गुजरती है? तो 82.5 डिग्री जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, ठीक है, होकर गुजरती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको बोलते हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से जो है किसका पद सबसे बड़ा होता है साथियों? तो राष्ट्रपति का जो पद सबसे बड़ा होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ऐसे भी जो है राष्ट्रपति का ही पद सबसे बड़ा होता है। ठीक है, 1991 में आर्थिक नीति के बाद क्या सुधार आया? तो इसमें बहुत सारे सुधार आए साथियों, जैसे कि देश में निवेश, निर्यात और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, साथ ही में दूरसंचार और नागरिक सब में जो है सुधार आया था। ये सुंदर वन निम्नलिखित में किस प्रकार का वन है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है वन का प्रकार साथियों, तो मैंग्रोव वन होता है। किस प्रकार का? सबसे बड़ा जो है मैंग्रोव वन सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है, मैंग्रोव वन। ठीक है, हाल में जम्मू कश्मीर में कितने जाति समूह को अनुसूचित जनजाति में दर्जा दिया गया? तो 4 तरह के जाति को जो है इसमें दर्जा दिया गया है। अगला, गरीबों की आवाज़ के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? ठीक है, गरीबों की आवाज़ के लिए जो है, आवाज़ के लिए, आवाज़ यहाँ हो गया साथियों, आवाज़ के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो गरीब सबको क्या घर दिया जा रहा है, घर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना हो जाएगा। हाल में ही आरबीआई ने किसके दर में कोई परिवर्तित नहीं किया? तो आरबीआई ने साथियों रिवर्स रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया, 3.35 है। ठीक है, बाकी जो आपका एक रेपो रेट दर जो है क्या बोलते हैं उसको, कौन सा रेपो रेट, जिसमें कि 6.5 से कितना कर दिया है? तो 6.25%। ठीक है, 25% कर दिया है, एक रेपो रेट दर है। 100 शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन भी आ गया है। ठीक है, पोलेनियम तत्व का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका जो है मैडम क्यूरी और उनके पतिदेव साहब पियरे क्यूरी ने किया था। ठीक है, पोलेनियम शब्द का खोज। तो इस तरह से साथियों जो हमने जो है 11 मार्च के जो जितने भी सारे क्वेश्चन बनते थे हमने कवर किया है। कुछ स्लाइड जो है, एक ही स्लाइड जो है आंसर अलग अलग हो गया है, तो इसके लिए जो सॉरी साथियों, ठीक है, माफ़ी चाहते हैं हम। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा और सपोर्ट कीजिए साथियों, लाइक कीजिए भर भर के। चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। और साथियों बिहार पुलिस का भी साथियों वैकेंसी आ गया हमारे बिहार में। ठीक है, तो आप लोग जो है चैनल पर बने रहिएगा। इसका जो क्लास अब इस पर अपलोड होगा धमाकेदार से। ठीक है, एकदम पेड बैच के तरह, इसमें कोई जो है डिस्काउंट नहीं होगा। ठीक है, किसी तरह का जो कटौती नहीं होगा। ठीक है, तो धन्यवाद।
इसी के साथ जय हिंद सभी को, राधे राधे, जय सिया राम।